हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसलिए घरे से बाइबल पढ़ो, भक्ति के साथ में प्रार्थना करो, भला काम में आगे हो जाओ, बुरे काम से दूर हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आज हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए नेहमीया का किताब 4वां अध्याय 1 वचन पढ़ो। जब सम्मलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसियाकर यहूदियों को ठट्ठे में उड़ाने लगा। 7वां वचन पढ़ो। जब सम्मलत और तोबिया और अरोबियो और अम्मोनियो और असद्देदियो ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है और उसमें के नाके बंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना। 8वां वचन। और सबों ने एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़े और उसमें गड़बड़ी डाले। 16वां वचन पढ़ो। 16, 17, 18। उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियों, तलवारों, धनुषों और झिलमों को धारण किए रहते थे और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। शहर बना के बनवाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़ते थे। आमीन। राजमिस्त्री अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाए हुए थे। नरसिंगे का फूंकने वाला मेरे पास रहता। आमीन। अभी यरूशलेम देश है, इज़राइल देश है। हालेलुया। ये इज़राइल देश में क्या काम हो रहा है? ये लोग मंदिर बनाने के लिए जा रहा है। फिर से पढ़िए। जब सम्मलक ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, देखो यहूदी लोग अभी शहर बना रहा है, शहर बनाने के लिए तैयार हो गया है। बाबिलोन देश से वो लोग छुटकारा होके अपने इज़राइल देश में जा रहा है। ये देश इज़राइल देश है। उधर मंदिर नहीं है, उधर मंदिर नहीं है। कौन सी समय? 2500 साल के पहले। आमीन। 2500 साल के पहले इज़राइल में क्या नहीं है? मंदिर। इस समय में भी 1948 में इज़राइल का स्वतंत्र हो गया है ना। अभी इज़राइल में मंदिर है? नहीं है। दोनों समय में मंदिर नहीं है। इज़राइल देश खाली है। अभी वो लोग मंदिर बनाने के लिए तैयार हो गया। वो तो हम लोग पहले के वालिम में देखा। हालेलुया। अभी देखिए 1 वचन पढ़ो। जब सम्मलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, सम्मलत सुना है यहूदी लोग क्या कर रहा है? शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना। उसने बुरा माना। उस समय मंदिर बनाने के लिए अन्य जात लोग बुरा माना। इस समय में भी इज़राइल लोग 1948 में छुटकारा हो गया। अभी उन लोगों के पास मंदिर नहीं है, उन लोग बनाने के लिए जा रहा है। ईरान देश उनके खिलाफ खड़ा है। कौन देश खिलाफ खड़ा है? ईरान देश खड़ा है। जैसा पहला हो गया था सेम अभी हो रहा है। 7वां वचन पढ़ो। जब सम्मलत और तोबिया और अरबियो और अम्मोनियो और असद्देदियो ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है। फिर से पढ़ो। कौन सा देश? जब सम्मलत और तोबिया और अरबियो अम्मोनियो और असद्देदिया देखो 4 देश इज़राइल देश बनाने के लिए उस समय विरोध किया है। वैसे ही आज का समय में इज़राइल देश 1948 में स्वतंत्र हो गया। उधर मंदिर बनाने के लिए ईरान देश और इस्लाम देश इस देश के विरोध में खड़ा है। पहला जैसा था वैसे आज का समय में आया। पढ़ो 8वां वचन। और सबों ने एक मन से गोष्ठी की थी, सभी लोग एक ही मन से कि जाकर। फिर से पढ़ो। और सबों ने एक मन से गोष्ठी की। गोष्ठी बोलेगा तो क्या? एक साथ में खड़ा हो गया, मिलकर एक साथ में मिलकर एक ही आवाज दिया, इनको बनाने की नहीं देना है। कि जाकर यरूशलेम से लड़े। यरूशलेम से लड़े। देखो
2500 साल की पहले ये मंदिर बनाने के लिए ये लोग नहीं दिया है ना, अन्य जात लोग नहीं दिया। वैसे सेम अभी भी क्या हो रहा है, अभी इजराइल देश में मंदिर बनाने के लिए ईरान और मुस्लिम देश इनकार करके बैठा है, लड़ाई के लिए तैयार हो गया है। हाँ पढ़ो। और सबों ने एक मन से गोष्ठी की, हाँ जाकर यरूशलेम से लड़े हाँ, और उसमें गड़बड़ी डाली। उससे गड़बड़ी डाले। वही बात उस समय जैसा हो गया, 2500 साल की पहले जो हो गया वही बात सेम अभी हो गया है। उस समय ये लड़ाई करके वो लोग पहला मंदिर बनाया है ना, वैसे इस समय में भी सेम बात होएगा, जरूर इजराइल का मंदिर बनेगा। पढ़ो 16 वचन। उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियों, तलवारों, धनुषों और झिलमों का धारण किए रहते थे। आमीन। देखिए उस समय ये लोग मंदिर बनाने के लिए इजराइल लोग आ गया, इजराइल लोग किधर आ गया, बनाने के लिए आ गया। और उसमें कुछ लोग क्या कर दिया, कुछ लोग क्या कर दिया, काम में लगा रह गया है ना, काम बनाने के लिए खड़ा हो गया, मंदिर किस साल में बनाना है। दूसरे लोग दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे, आधा सेवक लोग मंदिर बनाने का काम में आया है। और आधे लोग बर्छियों, तलवारों, धनुषों। अभी देखो तलवार धनुष लेके युद्ध के लिए आधा लोग खड़ा हो गया। पहला ग्रुप मंदिर बनाने के लिए गया, दूसरा ग्रुप लड़ाई के लिए गया। वैसे इसी समय वो लोग मंदिर बनाने के लिए इजराइल लोग तैयार हो गया, पहले का जैसा तैयार हो गया, लेकिन बनाने के लिए नहीं दे रहा है ना। पहला समय दिया क्या, नहीं दिया, फिर भी वो लोग वो लड़ाई करके बना दिया। ये मैं पढ़ो 18 वचन। राजमिस्त्री अपनी अपनी जान पर तलवार लटका, देखो जान पर कारीगर लोग जान पर तलवार लटका के बनाते थे। देखो एक हाथ में हथियार, एक हाथ में ईंटा, आमीन, जान में लटका कर वो लोग लड़ाई करके वो मंदिर बनाने के लिए तैयार हो गया। वैसे आज के समय में इजराइल का मंदिर बनाने के लिए, आमीन, इजराइल का मंदिर बनाने के लिए लड़ाई भी चालू है और तैयार काम भी चालू हो गया। सेम 2500 साल की पहले जो हो गया वही बात आज का समय 2025 में चालू हो रहा है। इजराइल का ईरान का युद्ध हो गया है, हो रहा है ना। अभी तक ठंडा हो गया क्या, नहीं, क्योंकि उन लोगों को मालूम है इजराइल जरूर मंदिर बनाएगा। उस 2500 साल की पहले जो इनकार करके लड़ाई कर रहा था वही लोग उस समय, उसमें अरबी लोग भी था है ना, आज भी अरबी लोग विरोध में खड़ा है। पढ़ो 17, 17, 18 पढ़ो। शहर बना के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे। एक हाथ से काम करता था, मंदिर का काम चालू कर दिया, और दूसरे हाथ से हथियार, और दूसरे हाथ से क्या कर रहा था, हथियार पकड़ा। ऐसे ही आज के समय में भी हो रहा है, आज के समय में भी क्या हो रहा है, यही बात हो रहा है। पढ़ेगा एसरा का किताब 4 में 20वां वचन पढ़ो। यरूशलेम के सामर्थी राजा भी वे जो महानद के पार से समस्त देश पर राज करते थे और कर चुंगी। 21, 22, 23, 24 लास्ट तक पढ़ो। यरूशलेम के सामर्थी राजा भी जो महानद के पार से समस्त देश पर राज करते थे और कर चुंगी और राहदारी उनको दी जाती थी। इसलिए अब इस आज्ञा का प्रचार कर कि वे मनुष्य रोके जाए और जब तक मेरी ओर से आज्ञा न मिले तब तक वह नगर बनाया न जाए। चौकस रहो, इस बात में ढीले न होना, राजाओं की हानि करने। आखिरी तक पढ़ो। जब राजा अर्थछत्र की यह चिट्ठी रहूम और सिमसे मंत्री और उनके सहयोगियों को पढ़कर सुनाई गई, तब वे उतावली करके यरूशलेम को यहूदियों के पास गए और बलपूर्वक उनको रोक दिया। तब परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है रुक गया और फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा। ये मैं अभी देखो ये लोग ये मंदिर बनाने का काम क्या कर दिया, रुका के रख दिया। ये विरोध करके
इजराइल का विरोध में सारे उस समय का कंट्री लोग विरोध में खड़ा करके मंदिर बनाने का बंद करके रुका दिया। उसका बाद कौन सा राजा आ रहा है? 24 वचन पढ़ो। तब परमेश्वर के भवन का काम हाँ जो यरूशलेम में है हाँ रुक गया और फारस के राजा हाँ दारा के राज्य के हाँ दूसरे वर्ष तक रुका। आमीन। अभी दारा का राजा आने तक रुका। दारा का राजा आने के बाद, पर्शिया का राजा दारा आने के बाद ये काम शुरुआत हो गया। ऐसे ही आज का समय तक 1948 से लेके 2025 तक भवन नहीं बना। वैसे का वैसे है। पहला दीवार, पहले का एक दीवार है, वो दीवार है। अभी लड़ाई कैसा हो रहा है? इजराइल दो भाग लेके बैठा है। एक लोग मंदिर बनाने के लिए तैयारी में हो गया, दूसरे लोग लड़ाई में बैठा। बच्चा बच्चा गन लेके खड़ा है। उनको किसी हाल में मंदिर बनाना है, क्योंकि उनकी एक ही मकसद क्या है? मंदिर बनाना है। आमीन। उनको अपना खुद का मंदिर बनाना ही उनका मकसद है। वो लोग छोड़ेगा नहीं। उस समय छोड़ा नहीं है तो इस समय छोड़ेगा क्या? हाँ? पढ़ेगा 5 में पहला वचन, दूसरा वचन पढ़ो। तब हागे नामक हाँ नबी और इद्दो का पोता हाँ जकरिया यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे। उन्होंने इजराइल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। तब सालतिएल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाया का पुत्र यीशु कमर बांध कर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे, और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे। आमीन। अभी उस समय क्या कर रहा था? वो लोग बांधने के लिए चालू कर दिया। कौन कौन? जोशुआ और सरबाबेल, ये दोनों खड़ा हो गया। खड़ा होके बांधना चालू किया। नबी, कौन सा नबी बोल रहा है? फिर से पढ़ो। जकरिया है ना, पहला वचन पढ़ो। आगाई। तब हागे नामक नबी और इद्दो का पोता जकरिया यहूदा और देखो दोनों भविष्यवक्ता लोग अभी योशुआ और सरबाबेल को सपोर्ट किया है। सपोर्ट करके ये मंदिर क्या कर दिया? बनाने के लिए गया। अभी 6 अध्याय में अब 6 पढ़ो। हाँ 6 में 6 और 7 पढ़ो। अब हे महानद के पार के अधिपति तत्तने हे सतबोर्जने, तुम अपने सहयोगियों महानद के पार के अपारसकियों समेत वहां से अलग रहो। परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो। यहूदियों का अधिपति और यहूदिया के पुरानियों परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाए। आमीन। अभी दरियो राजा आने के बाद ये लोग काम चालू कर दिया। फिर से पढ़ो। अब हे महानद के पार के अधिपति तत्तने हे सतबोर्जने, तुम अपने सहयोगियों महानद के पार के अपारसकियों समेत वहां से अलग रहो। अलग रहो। आमीन। अभी दरियो राजा आ गया, बांधने के लिए बोल दिया। अभी कोई रुकावट करने के लिए कोई आई क्या? अभी 7वां वचन पढ़ो। परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो। परमेश्वर का काम का भवन का काम का रहने दो, वो लोग करने दो। हाँ यहूदियों का अधिपति, यहूदी का अधिपति और यहूदियों के पुरानियों, यहूदी का पुरानियों परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाए। उसी के स्थान में बनाना चालू किया। 15 वचन पढ़ो उसी में। इस प्रकार वह भवन राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष में आधार महीने के तीसरे दिन को बनकर समाप्त हुआ। आमीन। अभी एक हाथ में हथियार, एक हाथ में ईटा है ना, वो रख के काम कर रहा था। और दरियो राजा का समय में ही ये भवन बन के फिनिश हो गया है। कौन सा राजा का समय में? दारा का समय में ये लोग मंदिर लड़ाई करके बना दिया है ना, मंदिर बना दिया। ये मंदिर बनाने के लिए कितना साल हो गया? यूहन्ना का किताब 2 अध्याय 20वां वचन पढ़ो। यहूदियों ने कहा इस मंदिर के बनाने में, इस मंदिर को बनाने में 42 वर्ष लगे। कितना वर्ष लगा? ये दूसरा मंदिर बनाने के लिए कितना वर्ष लगा? 46 वर्ष लगा। 46 वर्ष तक वो लोग लड़ाई किया।
आमेन। और पहला मंदिर 7 साल में बन गया लगभग, है ना, 7 साल में बन गया। आमेन। दूसरा मंदिर बनाने के लिए कितना साल लगा? 40 साल लगा। अभी देखो तीसरा मंदिर बनाने के लिए कितना साल लग रहा, अभी तक बनाए नहीं। 1948। अभी कितना साल है? अभी क्या चल रहा है? 2025। कितना साल हो गया? 77 हो गया। अभी तक मंदिर बनाया गया। 48 में उनका स्वतंत्र हो गया ना, स्वतंत्र होके 77 साल हो गया अभी तक मंदिर। लेकिन मंदिर पहले का जैसा लड़ाई चालू हो गया ना, हालेलुया। अभी ये दूसरा मंदिर बनाने के लिए कितना साल हो गया है? 40 साल हो गया। 40 साल। पहला मंदिर बनाने के लिए कितना साल हो गया? 7 साल। सोलोमन का मंदिर। बाबिलोन राजा ने उसको तोड़ फोड़ करके वो लोग इत्र पुत्र होने के बाद दूसरा बार वो लोग जेरूसलम में आके बनाने के लिए 40 साल हो गया। अभी तीसरा बार वो लोग अपना देश में आया है। अपना देश में आके 1948 में इजराइल अपना देश में आया है। अभी तक मंदिर बनाया गया कितना साल हो गया है? 77 साल हो गया है ना। इतना साल होने का बावजूद भी बनाए नहीं। अभी से मंदिर बनाने के लिए जैसा उस समय एक हाथ में हथियार, एक हाथ में ईटा से काम कर रहा है, वैसे ही सेम अभी का समय हो रहा है। आमीन। वो लोग जरूर यरूशलेम मंदिर को बनाएगा, जरूर उधर वर्शिप करेगा। और उसकी पहले, आमीन, ये लोग बनाने की पहले ना, बन के खत्म होने की पहले, आमीन, रैप्चर हो सकता है। हालेलुया। उस लड़ाई में थोड़ी हम लोग फंसेगा, उसकी पहले हम लोग चले जाने का। देखिए आगे का एक एक दिन खतरनाक दिन है। दुनिया घबराहट में बैठा है, दुनिया तकलीफ में बैठा है, दुनिया कर्जे में बैठा है, दुनिया बीमारी में बैठा है, दुनिया में जीने के लिए मुश्किल है। कुदरत बदल गया, साइंस एकदम ऊंचे स्थान में चला गया, धरती गर्मी से गर्मी बढ़ गया है, आमीन, मौसम बदल गया। यीशु मसीह आने के बारे में ये सब बताता है, आमीन। इसलिए जल्दी से जल्दी जागृति हो जाओ, समय को बर्बाद मत करो। वो लोग बनाने के लिए तैयारी में आ रहा है, वो लोग जरूर वो मंदिर बनाएगा। पहला मंदिर बनाया ना, पक्का है ना, दूसरा मंदिर भी बना है ना, तीसरा मंदिर जरूर बनाएगा। वो पूरा दुनिया उनके विरोध में खड़ा रहेगा तो भी उनको कुछ दिक्कत है क्या? वो सीधा एक हाथ में हथियार, एक हाथ में ईटा लेके खड़ा है। वैसे आज का समय मंदिर बनाने के लिए एक ग्रुप उधर तैयार हो गया और लड़ाई के लिए भी वो लोग तैयार हो गया। इसलिए समय बर्बाद मत करो, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। जागृति हो जाओ, संसार की सोच को हटाओ, संसार की दुनिया में प्रवेश मत करो, वो खतरा है। हर दिन यीशु मसीह का दिन में जाओ, हर दिन प्रार्थना करो, आमीन। जागृति से बाइबल पढ़ो, भक्ति के साथ में प्रार्थना करो, भला काम में आगे हो जाओ, बुरे काम से दूर हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।